हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज चल रही है और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2-0 से लीड कर रही है। अब तीसरा टेस्ट खेला जा रहा था एडिलेड में, जहाँ पर एक बहुत ही विचित्र घटना हुई, जिसके बाद स्नीको और डीआरएस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अंपायरिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आईसीसी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हुआ। ये है कि मैच चल रहा था तीसरा टेस्ट, जो एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे थे, 50-60 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी एक बॉल थी जो कट लगकर, मतलब कट लगी थी नहीं लगी थी क्लियर नहीं था, लेकिन विकेट कीपर के पास गई, अपील हुआ, अंपायर ने नॉट आउट दिया और इंग्लैंड ने डीआरएस का यूज़ किया। तो इंग्लैंड ने जब डीआरएस का यूज़ किया तो चेक किया गया स्निकोमीटर, क्योंकि आपको पता है कि आउटसाइड एज हो या इनसाइड एज हो, कट लगता है तो स्निकोमीटर से चेक करते हैं। चेक किया गया स्निकोमीटर से, जहाँ पर दिखाया कि बॉल, मतलब साउंड पहले दिखा दिया स्निकोमीटर पे और बॉल बैट के आसपास भी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो सवाल ये उठा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बॉल कितनी ज़्यादा दूर है। तब स्निकोमीटर में दिखा रहा होगा, लकीर दिख रही है आपको, तो उसका मतलब है कि साउंड आ रहा है। तो साउंड आ रहा है तो सवाल सबके मन में आया कि यार किस चीज़ का साउंड था, बॉल इतनी दूर है बैट से, तब साउंड आ रहा है, और जब बॉल बैट के नज़दीक जा रही है तो साउंड कोई है नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अंपायर ने नॉट आउट दिया और इंग्लैंड के रिव्यू अनसक्सेसफुल करके और उसको मतलब ख़त्म कर दिया। फिर कुछ समय बाद बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई चारों तरफ। तो जो बीबीसी माफ़ कीजिए, जो उनके ब्रॉडकास्टर है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के ब्रॉडकास्टर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटर हैं उनके स्निको के ऑपरेटर, उन्होंने गलती से दूसरे माइक को मतलब चेक कर लिया था, क्योंकि आपको पता होगा स्टंप माइक बहुत सारे होते हैं, दोनों तरफ लगे होते हैं स्टंप माइक। तो जब चेक किया जाता है तो जिस एंड पर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उस एंड के स्टंप माइक को चेक किया जाता है, उसके हिसाब से स्निको का जो भी मेज़रमेंट है वो आता है। तो उस टाइम पे ऑपरेटर ने माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने दूसरे माइक का चेक कर लिया था स्निको, जिस वजह से साउंड में डिफ्लेक्शन आया। तो सवाल ये उठा अब कि क्रिकेट पर ही सवाल उठ गया कि ऐसे तो कोई भी ब्रॉडकास्टर अपने होम कंट्री को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसके पहले भी जितने मैचेस हुए हैं तो क्या स्निको का सही यूज़ हुआ है। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि स्निको को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेटर के हाथ में है तो वो तो जिस एंड पे बैट्समैन को आउट करना होगा तो वहाँ आपका दिखा देगा, वो सही सही स्निको सही माइक को उठाएगा, और जिस एंड पे बैट्समैन को आउट नहीं करना होगा, अपने होम कंट्री को जिताना होगा, तो दूसरे एंड का स्टंप माइक चेक कर लेगा। तो ऐसे तो बहुत सारी धोखाधड़ी हो सकती है और बेनिफिट दिया जा सकता है होम कंडीशन को। तो बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि ठीक है गलती एक्सेप्ट किया उसने, लेकिन जब ये गलती हुई थी तब कहाँ थे बाकी लोग, क्योंकि डिसीजन तो हो चुका था, लेकिन जब दिख रहा है कि मिस्टेक हो रहा है तो उस वक्त कौन था। ये ऑपरेटर के पीछे चेक करने वाला कोई होना चाहिए ना। ऐसे तो बहुत बार मिस्टेक हो सकता है। मान लीजिए एक बार ह्यूमन एरर हुआ है, ऐसे बहुत से हुए होंगे, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, बहुत ने एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। तो ये बेईमानी हुई है इंग्लैंड के साथ और इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उठने चाहिए भी। तो और भी न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।